नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आज की पहली खबर, सीएम ने की सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत। हर महीने के दूसरे मंगलवार को समस्याओं का होगा निपटारा। इस कार्यक्रम में वही लोग आवेदन कर सकेंगे जिनकी शिकायत पहले जिला स्तर पर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ है। ऐसे आवेदकों को राज्य स्तरीय सुनवाई का अवसर मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा और लोगों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार में नए राशन कार्ड के लिए घर बैठे ऐसे भरें फॉर्म। बिहार में जिन पात्र परिवारों का अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है, उनके लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार के निर्देश पर नए राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल दोबारा शुरू कर दिया गया है। अब जरूरतमंद परिवार घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। डाकघर ग्राहकों को बड़ी राहत और बिना कागजी फॉर्म भरे जमा निकासी कर सकेंगे 50,000 रुपए। डाकघर की नई ई-केवाईसी सुविधा से ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। अब आप बिना किसी लंबी कागजी प्रक्रिया के चुनिंदा शाखा डाकघरों से सीधे पैसे जमा और निकाल सकेंगे। यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। बिहार में शहरों की बढ़ती आबादी, आधारभूत संरचना के अनुरूप नगर निकायों के पुनर्गठन की तैयारी है। राज्य सरकार ने 30 अगस्त तक जिलों से इस आशय का प्रस्ताव मांगा है, जिनके आधार पर 2 या अधिक नगर निकायों का विलय, शहरों की सीमा का विस्तार, नए नगर निकायों का गठन तथा नगर पंचायतों को नगर परिषद और नगर परिषदों को नगर निगम का दर्जा देने पर विचार किया जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना काम में ढिलाई पर सम्राट सरकार सख्त। मुख्य सचिव ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की और बैंक गारंटी जमा न करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। दरभंगा, पूर्णिया, औरंगाबाद, भागलपुर, नालंदा और पटना में कार्यरत कुछ एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए हैं। लालू प्रसाद यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट की ओर से लालू यादव की सजा निलंबित किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। पटना पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय बिहार दौरे पर सोमवार की शाम पटना पहुंचे। बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद पहली बार पटना आए नितिन नवीन का पार्टी नेताओं ने भव्य आगवानी की। देर शाम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भाजपा अध्यक्ष से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बांकीपुर उपचुनाव सहित राज्य की राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। बिहार में बिछेगा ग्रीन एनर्जी का जाल, 5 जिलों में सोलर और बैटरी स्टोरेज सिस्टम की तैयारी। बिहार में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को विकसित किए जाने को ले ऊर्जा विभाग ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के समक्ष 2128 करोड़ रुपए की मांग रखी है। कई मामलों की मंजूरी और अलग अलग परियोजनाओं को केंद्र में रख इस आशय का प्रस्ताव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को सौंपा गया है। बिहार में फिल्म बनाने वाले निर्माता निर्देशकों के लिए खुशखबरी है। अब बिहार में शूटिंग के लिए उन्हें दूसरे राज्यों से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं होगी। एक्टर, फोटोग्राफर, वीडियो एडिटर, स्पॉट बॉय, सिंगर, असिस्टेंट, कैमरामैन से लेकर फूड सप्लायर, गाड़ियाँ, टेक्नीशियन, कैमरा, ड्रेस डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट के अलावा लॉजिस्ट से जुड़े सभी लोग मिल सकेंगे। 27 मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। अररिया में मंगलवार सुबह ब्रेक फेल होने से मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पानी भरे गड्ढे में पलट गई। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 24 मजदूर घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 27 मजदूर सवार थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। सभी धान की रोपणी के लिए जा रहे थे। सम्राट के दावे को बाहुबली अनंत सिंह ने नकारा। अपने अंदाज और बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले अनंत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अनंत सिंह ने बिहार सरकार के खजाने और नीतीश कुमार के खास कहे जाने वाले छोटू सिंह को जदयू से निकाले जाने पर प्रतिक्रिया दी है। छोटू सिंह को जदयू से निकाले जाने पर अनंत सिंह ने कहा, किसी से गलती हुई तो माफ करना चाहिए, लेकिन पार्टी वाले आदमी जो किए वो नहीं करना चाहिए था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैटेलाइट टाउनशिप में गुजराती संस्था की एंट्री हो गई है। अहमदाबाद के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की सलाहकार फाउंडेशन बिहार सरकार को नए आधुनिक शहर के लिए मास्टर प्लान तैयार करने में मदद करेगी।
सरकार ने बिहार में दूसरे राज्यों से खनिज लदे वाहनों के मुफ्त प्रवेश पर रोक लगा दी है। 10 वर्षों में ऐसे वाहनों के मुफ्त प्रवेश से राज्य सरकार को करीब 1900 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। अब यूपी और एमपी जैसे राज्यों की तर्ज पर प्रवेश शुल्क वसूला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हेली/एयर टूरिज्म की शुरुआत की बुकिंग शुरू। पटना दर्शन के लिए आपको मात्र 2100 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं कैमूर की पहाड़ियों और वाल्मीकि नगर के जंगलों की सैर भी अब आसान हो गई है। बुकिंग 13 जुलाई से ही शुरू हो गई है और पहले ही दिन सभी टिकटें बुक हो गयी। पटना के लिए सीटें 26 जुलाई तक फुल हो गई है। 1 अगस्त से सरकारी अस्पतालों की सफाई संभालेंगी जीविका दीदियां। बिहार के सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 अगस्त से पटना सहित राज्य के सरकारी अस्पतालों की सफाई की जिम्मेदारी चरणबद्ध तरीके से जीविका दीदियों को सौंपी जाएगी। 20 दिन पहले दुबई गया था गोपालगंज का सोनू। ईरानी मिसाइल अटैक में चली गई जान। गोपालगंज जिले के थावे बाजार निवासी सोनू कुमार गुप्ता की समुद्री जहाज पर मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया है। परिजनों का दावा है कि ईरान की ओर से हुए मिसाइल हमले में घायल होने के बाद उसकी जान चली गई। 20 दिन पहले ही छुट्टी बिताकर दुबई लौटा था सोनू। नवादा सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक ने नहीं अपडेट किया केवाईसी। भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों का पालन नहीं करने पर दी नवादा सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बिहार पर 50,000 रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक ब्रिजराज ने इसकी जानकारी दी। यह कार्रवाई बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में की गई है। दरभंगा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 39 पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफर। दरभंगा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने हुए 39 पुलिस पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। जारी आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। कई महत्वपूर्ण थानों में नए पदाधिकारियों की तैनाती की गई है, जबकि कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। नेपाल में बारिश से उफान पर बागमती कटरा पीपा पुल डूबा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब मुजफ्फरपुर में साफ दिखने लगा है। बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे औराई को कटरा प्रखंड से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण कटरा पीपा पुल पूरी तरह डूब गया है। पुल के डूबने से कटरा और आसपास की 16 से 22 पंचायतों के हजारों लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हो गया है। पथ निर्माण मंत्री ने मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु की मरम्मत का काम जोरों पर है। इसे 126 करोड़ की लागत से ठीक किया जा रहा है। पथ निर्माण मंत्री ई शैलेंद्र का यह गृह जिला है। वे खुद इस परियोजना पर नजर रखे हुए हैं। सोमवार को उन्होंने मरम्मत कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से काम की प्रगति और गुणवत्ता की जानकारी ली। कटिहार पाकिस्तानी आतंकी संगठन का स्लीपर सेल गिरफ्तार। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और बिहार पुलिस ने कटिहार से पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव निवासी मोहम्मद अहद के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान का एक स्लीपर सेल बताया जा रहा है। आरोप है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में था। जांच एजेंसियों का दावा है कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए वह सीमांचल क्षेत्र के लोगों को भड़काकर एक नया नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहा था। पीएमसीएच की सफाई का जिम्मा 1 अगस्त से जीविका को। पीएमसीएच में 1 अगस्त से सफाई व्यवस्था का जिम्मा जीविका दीदियां संभालेंगी। इसके लिए अस्पताल प्रशासन और जीविका में करार हुआ है। नई व्यवस्था के तहत अस्पताल में साफ सफाई के लिए 300 से अधिक जीविका दीदियों को लगाया जाएगा। साथ ही दीदी की रसोई को भी अस्पताल के नए मुख्य भवन के टावर 2 में स्थानांतरित किया जाएगा। ऑटो चालकों की मनमानी कई रूट पर जबरन 5 से 10 रुपए किराया बढ़ाया। पटना राजधानी में ऑटो चालकों ने मनमाने ढंग से किराया बढ़ा दिया है। यात्रियों से 5 से लेकर 10 रुपए तक ज्यादा भाड़ा वसूल रहे हैं, जबकि परिवहन विभाग ने किराया बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है। कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है। इससे आए दिन ऑटो चालकों और यात्रियों में नोकझोंक व विवाद हो रहा है। हैरत की बात यह है कि सड़कों पर बिना परमिट चलने और क्षमता से अधिक सवारी ढोकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन परिवहन विभाग ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।
नालंदा में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक दरोगा पर हमला। नालंदा जिले में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे खाकी को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। मंगलवार को अज्ञात हमलावरों ने ड्यूटी पर तैनात यातायात थाना के दरोगा पर पीछे से हमला कर दिया। इस हमले में दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका सिर फट गया। पूर्णिया पुलिस की बाइकर्स टीम को एनकाउंटर तक की परमिशन। पूर्णिया में अपराध पर अंकुश लगाने और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करने के लिए पुलिस ने एक विशेष बाइकर्स टीम का गठन किया है। इस टीम को सीधे एनकाउंटर तक करने की परमिशन दी गई है। यह टीम शहर की सड़कों पर 24 घंटे निगरानी रखेगी। उपचुनाव की आचार संहिता के बीच 2,80,000 जब्त। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लगा है। इस बीच एक ओला गाड़ी से 2.80 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस सोमवार रात वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी चेक पोस्ट के पास एक संदिग्ध गाड़ी दिखी। जहानाबाद पुलिस केंद्र में साप्ताहिक परेड आयोजित। जहानाबाद पुलिस केंद्र में मंगलवार को पुलिस बल की शारीरिक और मानसिक क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार के निर्देश पर आयोजित इस परेड में विभिन्न टुकड़ियों के जवानों ने भाग लिया। महिलाओं को 20,000 की दूसरी किस्त के लिए पूरी करनी होंगी ये शर्तें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और महिला लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सोमवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला परियोजना समन्वय इकाई में परियोजना कर्मियों के एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्राम संगठन स्तर पर दिए जाने वाले वित्तीय साक्षरता एवं लेखांकन प्रशिक्षण की तैयारी करना था। बिहार में स्विमिंग रेफरी बनने के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। बिहार में अगर किसी को स्विमिंग का रेफरी बनना हो तो उसके लिए एक खास मौका है। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण 2 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने जा रहा है। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित फाउंडेशंस ऑफ टेक्निकल ऑफिशिएटिंग सर्टिफिकेट कोर्स राजगीर के राज्य खेल अकादमी में आयोजित होगा। इसमें टेक्निकल रेफरी का अपग्रेडेशन और स्किल सिखाया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिका के खाते में दिखे 740.68 करोड़ रुपए। सुपौल में एक आंगनबाड़ी सहायिका के बैंक खाते में अचानक 740 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दिखने का मामला सामने आया है। त्रिवेणीगंज प्रखंड की हरिहर पट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी और आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 339 की सहायिका गीता देवी के खाते में 7 अरब रुपए का बैलेंस दिखाई दिया। सावन में विराट रामायण मंदिर में पहली बार होगा रुद्राभिषेक। सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें से पहली सोमवारी 3 अगस्त को होगी। पटना के महावीर मंदिर के साथ साथ कैथवलिया विराट रामायण मंदिर के शिव मंडप में स्थापित शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कराया जाएगा। रुद्राभिषेक के लिए पटना से पुजारी जाएंगे। हालांकि विराट रामायण मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कराने का शुल्क अभी निर्धारित नहीं हुआ है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। भाजपा, राजद और जनसुराज सहित कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में खड़े हैं। इसमें सबसे दिलचस्प एक ऑटो ड्राइवर नवीन तिवारी है, जो बीजेपी प्रशांत किशोर को इस उपचुनाव में खुली चुनौती दे रहे हैं। वे कहते हैं कि ये सीट किसी की बपौती की गद्दी नहीं है। नवीन तिवारी सोशलिस्ट पार्टी से खड़े हुए हैं और वह ग्रेजुएट होने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने के कारण ऑटो चला रहे हैं। उनका कहना है कि वह ऑटो चलाते हुए ही अपना चुनाव प्रचार करते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। दिन का 1000 से 1500 रुपए कमा लेते हैं। विधायक अनिल सिंह ने घटिया निर्माण पर दिखाई सख्ती। नवादा के हिसुआ में भाजपा विधायक अनिल सिंह ने घटिया निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को उन्होंने हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 बढ़ी विघा में चल रहे नाली निर्माण कार्य का स्वयं निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। दरभंगा में भगवान जगन्नाथ पर भव्य रथ यात्रा निकलेगी। दरभंगा में इस्कॉन मंदिर की ओर से 16 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है। विशाल आधुनिक रथ पूरी तरह तैयार हो चुका है। यात्रा की शुरुआत लहेरी आसरा स्थित पोलो फील्ड से होगी। मौसम विभाग ने आज 10 जिलों में आज तेज
तेज बारिश की संभावना जताई है। खगड़िया, कटिहार और पटना के कुछ इलाकों में मंगलवार सुबह बारिश हुई। बेगूसराय में बादल छाए हैं। नेपाल में बारिश से मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे औराई को कटरा ब्लॉक से जोड़ने वाला कटरा पीपा पुल डूब गया। इधर मुंगेर में गंगा का लेवल लगातार बढ़ रहा है। दियारा इलाके में कटाव हो रहा है। गोपालगंज में सड़कों पर पानी भरा है। नालंदा में 15 जुलाई को होगी अभियोजन पदाधिकारी भर्ती परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली अभियोजन पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर नालंदा जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। उप विकास आयुक्त रंजन कुमार चौधरी ने संबंधित पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर हाल में परीक्षा को शुचितापूर्ण वातावरण में संपन्न कराना सुनिश्चित किया जाएगा। दरभंगा में प्राइवेट कंपनी में 50 पदों के लिए इंटरव्यू। दरभंगा में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आज मंगलवार को 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप संयुक्त श्रम भवन लहेरियासराय स्थित कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। राजगीर स्टेडियम में 7 मैच खेले जाएंगे। बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए सुखद खबर सामने आई है। बीसीसीआई के घरेलू सत्र 2026 से 27 के दौरान बिहार क्रिकेट संघ को कुल 8 मैचों की मेजबानी मिली है, जिनमें से 7 मैचों का रोमांच नालंदा जिले के राजगीर स्थित स्टेडियम में देखने को मिलेगा। बीपीएससी अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 15 जुलाई को जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मधेपुरा के 2 प्रखंडों में 14 से 15 जुलाई को पावर कट। मधेपुरा के सिंहेश्वर ग्रामीण क्षेत्र और शंकरपुर प्रखंड में 14 और 15 जुलाई को बिजली कटौती होगी। 33 किलोवोल्ट सिंहेश्वर फीडर में रखरखाव कार्य के कारण इन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यानी 7 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने का सामना करना पड़ेगा। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल ने इसकी आधिकारिक सूचना जारी की है। भाजपा के नीरज से 950 गुना अमीर हैं प्रशांत किशोर। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए सोमवार को भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने नामांकन दर्ज कराया। राजद की रेखा गुप्ता और तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट वीणा मानवी ने भी नामांकन कराया है। चारों प्रत्याशियों में सबसे अमीर प्रशांत किशोर हैं। उनके पास भाजपा के नीरज सिन्हा संपत्ति 20.28 लाख से करीब 950 गुना ज्यादा संपत्ति है। सारण में 15 जुलाई से खुलेंगे 9 नए डिग्री कॉलेज। सारण में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15 जुलाई से 9 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों का शुभारंभ किया जाएगा। इन कॉलेजों के उद्घाटन को उत्सवी माहौल में मनाने की तैयारी है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी डीएम वैभव श्रीवास्तव ने सोमवार को संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। धार भोजशाला परिसर के पास हर शुक्रवार नमाज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को धार भोजशाला मंदिर के पास नमाज के लिए कोई खुला स्थान देने को कहा है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए यह जगह दी जाए। अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI बिना कोर्ट की मंजूरी परिसर में किसी भी तरह का बदलाव न करे। सुप्रीम कोर्ट MP हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें परिसर को मंदिर करार दिया गया है। खाने पीने और रोजाना जरूरत के सामान महंगे। जून में थोक महंगाई बढ़कर 9.87% पर पहुंच गई है। यह पिछले महीने 9.68% पर थी। जून में महंगाई 44 महीने में सबसे ज्यादा है। सितंबर 2022 में ये 10.70% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज यानी 14 जुलाई को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। वांगचुक 17 दिन से अनशन पर, 8 किलो वजन घटा। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का मंगलवार को 17वां दिन है। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। वजन 8.5 किलोग्राम कम हो गया है। अनशन शुरू होने पर वजन 67 किलोग्राम था। वांगचुक नीट पेपर
पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से अनशन कर रहे हैं। IDBI बैंक में 61% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार और LIC, भारत सरकार और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिलकर IDBI बैंक में अपनी 60.7% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इस स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश के लिए कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स और दुबई की एमिरेट्स NBD ने बोलियां लगाई हैं, जो अभी वैल्यूएशन के दौर में हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह पूरी डील अगले 1 महीने के भीतर फाइनल हो सकती है। चंडीगढ़ में कबाड़ी से कार बाइक कटाई तो एक्शन होगा, 5 लाख तक जुर्माना। चंडीगढ़ में अब अपनी पुरानी कार या बाइक को किसी भी लोकल कबाड़ी के पास कटवाना गैर कानूनी होगा। शहर में प्रदूषण कम करने और पुराने वाहनों के वैज्ञानिक निपटारे के लिए चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति ने केंद्र सरकार के पर्यावरण संरक्षण एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स नियम 2025 को सख्ती से लागू कर दिया है। राम मंदिर चोरी पर दिया बयान नहीं बदलेंगे, अनुपम खेर। अभिनेता अनुपम खेर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को छोटी घटना बताने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। इस विवाद पर अब उन्होंने वीडियो जारी कर जवाब दिया है। अनुपम खेर ने कहा है कि वे अपने बयान पर कायम हैं और किसी भी ट्रोल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या नेता के शोर से अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं क्योंकि यह उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। बीकानेर में गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर पर चला बुलडोजर। पुलिस बोली, मकान किसने गिराया पता नहीं। अमेरिका में FBI की चार्जशीट में नाम आने के कुछ ही दिनों बाद राजस्थान के बीकानेर में फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा के 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। देर रात JCB से मकान का बड़ा हिस्सा ढा दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई को किसने अंजाम दिया, इस पर अब भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।